एक बार जल्दी से बता दीजिए मैं लाइव हूं ना। हाय, गुड आफ्टरनून सर जी, गुड आफ्टरनून। एक बार जल्दी से शेयर करिए बच्चों वीडियो को, है ना। जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइव होंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, उतना अच्छे से इंटरेक्ट करेंगे, हम चीज़ों को समझेंगे। नहीं बेटा लाइव है, आप आइए देखिए लाइव होगा, प्लीज कमेंट करिए। एक बार बस बता दीजिए मैं लाइव हूं ना। ओके, ज्यादा से ज्यादा बच्चों शेयर करिए इस वीडियो को प्लीज, है ना, क्योंकि जितने ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे हमारे साथ तो उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, ओके। सत्यम कुमार हेलो सर, नवल प्रजापति हेलो सर, ओके हाय। ठीक है बच्चों, तो मतलब हम लोग लाइव हैं, है ना। चलिए, जैसा कि बच्चों हमने कल बात करी थी, कल मैंने एक छोटी सी स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करी थी, है ना। रीजनिंग में छोटी सी एक स्ट्रैटेजी थी कि हमें किस हिसाब से चीजों को देखना है ना। अगर हम बात करें तो हमारी रीजनिंग में 3 पार्ट्स थे, आप जानते हो, एक वर्बल था, एक नॉन वर्बल था और एक बच्चों एनालिटिकल रीजनिंग थी। ठीक है, आपको पता है एनालिटिकल रीजनिंग कह लीजिए या फिर आप उसे लॉजिकल रीजनिंग भी कह सकते हैं, है ना। तो हमने जो यहाँ पर बात करी थी कि ये जो तीनों की तीनों हमारे पार्ट्स हैं रीजनिंग के, इन्हें हम कवर करने वाले हैं। टोटल अगर मैं बात करूं तो हमारे पास कितने टॉपिक्स थे? 25 टॉपिक्स थे जो कि हमें कवर करने हैं, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें हमने कल डिस्कस की थी। हेलो सर, ठीक है, आ जाइए सभी बच्चे आ जाइए। गुड आफ्टरनून। अभिषेक कुमार हाय, चौधरी जी हेलो सर। चलिए ओके, तो फर्दर मूव करते हैं। तो वर्बल, नॉन वर्बल और जो एनालिटिकल रीजनिंग थी बच्चों, है ना, तो हमें इस पे बात करनी है। 25 टॉपिक्स हैं, इन्हें हम करने वाले हैं। तो होगा क्या कि कल जो हमने बात करी थी कि कई सारे टॉपिक्स आपके सामने लिखे हुए थे, उसमें सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। टॉपिक का नाम होगा बच्चों काउंटिंग ऑफ फिगर्स। ठीक है, काउंटिंग ऑफ फिगर्स। ठीक है, क्या टॉपिक का नाम है बच्चों? काउंटिंग ऑफ फिगर्स है। ठीक है, तो काउंटिंग ऑफ फिगर्स को बेसिकली हम करने वाले हैं यहाँ पर। ओके, एंड कोशिश करिएगा कि जितनी भी चीजें मैं आपको यहाँ पर समझाऊं आप उसको बहुत ही ध्यान से समझें। ठीक है, चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं, है ना। देखिए, एक टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बच्चों आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, मतलब चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यह आपको जरूर पता होना चाहिए बच्चों कि उस एक्चुअली में चैप्टर में कौन कौन से आपको टॉपिक्स पढ़ने रहते हैं, है ना। जैसे अगर हम बात करें, जो हम टॉपिक आज देखने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? काउंटिंग ऑफ फिगर्स, है ना। फिगर्स की हम काउंटिंग देखने जा रहे हैं। ओके, एंड एक चीज आपको ये पता होनी चाहिए, आप सब बहुत ही पहले से नो डाउट प्रिपेयर कर रहे होंगे, या जो भी बच्चे अभी रिसेंट में प्रिपेयर करना जिन्होंने स्टार्ट करा है ना, तो आप सबको ये चीज जरूर पता होनी चाहिए कि काउंटिंग ऑफ फिगर्स में एक्चुअली में हमें पढ़ना क्या क्या है। देखिए, सबसे जो पहला टॉपिक होता है बच्चों वो आपको पढ़ना होता है, वो है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। क्या पढ़ना होता है? नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, त्रिभुजों की जो गणना होती है, हम बाइलिंगुअल पढ़ेंगे, उसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, बेफिक्र रहिए। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जो है ये आपकी सबसे पहली सब टाइप होगा इसके अंदर। ठीक है, जब आप ट्राइंगल्स सीख लोगे, है ना, ट्राइंगल्स में भी कैटेगरी होती है। ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल्स काउंट करना, है ना, किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर में कितने ट्राइंगल्स हैं उनको काउंट करना, तो सभी हम देखेंगे, टाइप वाइज देखेंगे। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स के बाद जो दूसरा होता है बच्चों वो होता है नंबर ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है, आपको नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करने होते हैं, वर्गों की संख्या बच्चों आपको काउंट करनी होती है कि कितने हैं। ठीक है, एनालिटिकल पहले नहीं पढ़ा सकते, नहीं दोस्त, एक्चुअली बात ये है कि अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं ना, तो स्टार्टिंग में चाहता हूं कि पहले कुछ इजी टॉपिक्स उठाएं जो कि आपको भी मजा आए, मुझे भी मजा आए कराने में। एकदम से कोई ऐसा टॉपिक उठा लेंगे ना जो थोड़ा सा टिपिकल होता है, तो हो सकता है कि आप लोगों को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, है ना। तो इसलिए अभी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। सिलॉक्स है, और अगर हम बात करें स्टेटमेंट, अजम्पशन एंड आर्गुमेंट्स, तो जितने टॉपिक्स हैं आपके एनालिटिकल वाले सब करेंगे। ठीक है, और बहुत ही बेहतर तरीके से करेंगे, आप खुद कहेंगे कि हाँ सर समझ में आया, तो उसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ठीक है, हाँ बेटा हिंदी में होगा। ठीक है, मुख्तार साहब कह रहे हैं कि हिंदी में कराइए, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं बाइलिंगुअल पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अब ट्राइंगल्स है बेटा, ट्राइंगल्स आप जानते हो त्रिभुज को कहते हैं, है ना। तो त्रिभुजों की संख्या, नंबर ऑफ स्क्वायर्स का मतलब वर्गों की संख्या, है ना, वर्ग काउंट करने के लिए आएंगे। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, टॉपिक ऐसा है कि हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं। ठीक है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें नंबर ऑफ स्क्वायर्स के बाद, तो आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट जो होता है बच्चों वो होता है नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। ठीक है, तीसरे पे जो आपको पढ़ना है वो होता है आयतों की संख्या। ठीक है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स आपको पढ़ना है, यानी कि आयत की जो संख्या होगी वो आपको यहां पर देखनी होगी। ठीक है, तो आयत की जो संख्या है वो आपको पढ़नी होगी। ओके,
इसके बाद जो नेक्स्ट आप देख रहे हो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स के अलावा जो आपको पढ़ना है वो है बच्चों नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, जो सीधी रेखाएं होती हैं, ठीक है, सीधी रेखाओं की गणना करना, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस जो है बच्चों वो भी आपको पढ़ना होगा। बेटा हिंदी में चल रहा है, बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है, नहीं आप बिल्कुल परेशान मत होइए। गजेंद्र जी कह रहे हैं प्लीज सर छोड़ के मत जाइएगा बीच में, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं पक्का मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं पूरा टाइम मैं आपको दूंगा, ठीक है। पूरा जो रीजनिंग का सिलेबस है वो बहुत ही जल्दी फिनिश होगा और हम रिवीजन भी करेंगे एक बार, ठीक है, एग्जाम से पहले। बेटा क्लास शुरू हुए एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि कितना टाइम हो गया, अभी रिसेंट स्टार्ट हुई है, बस हार्डली 2-4-5 मिनट हुए, ठीक है। चलिए, तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट जो आपको पढ़ना होता है बच्चों वो होता है नंबर ऑफ सर्कल्स, ठीक है, यानी कि वृत्तों की संख्या। जितने भी बच्चे हैं जो हिंदी के बारे में कह रहे हैं कि हिंदी, बेटा हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं है, ये सब आपको पता है, ठीक है, हम बाइलिंगुअल पढ़ेंगे। फिगर्स में हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होता, फिगर्स में बस आपको काउंट ही तो करना है कि ट्राइंगल्स कितने हैं, स्क्वायर्स कितने हैं, तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ओके। सर टाइमिंग बताइए जरा क्लास की। बेटा याद रखिए कि हर दिन 2 बजे, ठीक है, दोपहर में 2 बजे हम लोग लाइव मिलेंगे, रीजनिंग की क्लासेस आपकी प्रॉपर चलेंगी, ठीक है, 2 बजे आपकी रीजनिंग की क्लासेस प्रॉपर चलेंगी, ठीक। चलिए, नंबर ऑफ सर्कल्स, उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप होता है बच्चों ये मिसलेनियस का टाइप होता है, वैसे अगर हम बात करें, ठीक है, मिसलेनियस का टाइप होता है, इसमें हम नंबर ऑफ, अगर आप बात करो तो नंबर ऑफ रोम्बस, रोम्बस आप समझते हैं, रोम्बस मतलब समचतुर्भुज, ठीक है, तो नंबर ऑफ रोम्बस और कुछ हद तक नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स के कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो हम यहां पर कवर करेंगे, ठीक है। रोम्बस का मतलब बेटा समचतुर्भुज होता है, ठीक है, एक आपको फिगर दे दिया जाएगा, जैसे मैं आपको एक फिगर एग्जांपल के तौर पर अगर समझाऊं, वो आपको कुछ इस तरह से करके एक फिगर दे देगा, आपसे पूछेगा बताओ इसमें टोटल कितने समांतर चतुर्भुज हैं या समचतुर्भुज हैं, वो सारी की सारी चीजें यहां पर आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। तो ये आपका जो एक फिगर है वो, तो ये टोटल हमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें यहां पर पढ़नी है, ठीक है। तो टोटल हमारे कितने टाइप्स हो गए देखिए, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 टाइप्स है जो कि हम यहां पर कवर करेंगे, ठीक है। तो होपफुली आपको चीजें क्लियर हो गई कि हमें एक्चुअली में पढ़ना कैसे बच्चों, है ना। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल से सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, किससे स्टार्ट करने वाले हम, सबसे पहले नंबर ऑफ ट्राइंगल से, ठीक है। चलिए एक बार आप चाहें तो मैं हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि हम एक्चुअली में पढ़ेंगे क्या इस टॉपिक के अंदर, तो वो ये सब चीजें हैं। चलिए, होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहला जो आप काउंटिंग ऑफ फिगर्स में पढ़ने जा रहे हैं वो होता है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है, त्रिभुजों की संख्या की गणना करना, कैसे हम त्रिभुजों को गिन सकते हैं, ठीक है, सारी की सारी जो चीजें हैं वो हम देखेंगे, उन पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए सर डार्क मार्कर यूज करिए प्लीज, ओके बेटा, ठीक है, मार्कर मैंने चेंज कर लिया, बिल्कुल परेशान मत होइए, डार्क मार्कर है। चलिए देखो बच्चों, सबसे पहला जो आप टाइप देखने जा रहे हो वो है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, है ना, क्या है बच्चों, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है, त्रिभुजों की संख्या हम गणना यहां पर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में जो हमें सीखना होता है उसको ध्यान से देखिए। जैसे अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये कुछ इस तरह से आपसे पूछ रहा हूं मैं, जैसे ये बच्चों ए है, ये बी है, ये पॉइंट सी है, इस ए बी सी में आपसे पूछ रहा हूं मैं कि बता दीजिए कि भाई टोटल जो ट्राइंगल्स हैं वो कितने हैं। तो आप कहेंगे सर इसमें तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं, एक ही है ना, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आपको यहाँ पे कितने दिख रहे हैं, भाई एक ही ट्राइंगल है, बताइए कितने ट्राइंगल है यहाँ पे, एक ही ट्राइंगल है, कुछ नहीं है इसमें। लेकिन अगर वहीं पे मैं फिगर को थोड़ा सा चेंज करूं, देखा ध्यान से, फिगर थोड़ा सा चेंज हो रहा है बच्चों, ए बी और यहाँ पर सी है, लेकिन मैंने यहां पर एक इस तरह से एक लाइन सेगमेंट जो एडी है वो मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट बेटा एडी है जो मैंने यहां पर ड्रॉ कर दिया है। अब मैं अगर आपसे यहां पर पूछूं कि भाई टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं, तो बताइए, बेटा स्मार्ट बोर्ड पर सब पढ़ेंगे, परेशान मत होइए, ठीक है, एक्चुअली वो एंगेज होता है थोड़ा सा, अभी टाइम नहीं है उस पर। चलिए, तो कितने ट्राइंगल्स हैं, चलिए बेटा आप सीधा आप ऐसा करिए, जो आंसर्स हैं आप वो देना शुरू करिए ना। टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर कितने हैं, बिल्कुल अनिल जी ने आंसर करा है 3, कृष्ण कुमार जी का आंसर आया है 3, सुदेश पाल ने आंसर किया है 3, बिल्कुल
ठीक है। तो बच्चों यहां पर कितने ट्राइंगल्स हैं? 3 ट्राइंगल्स है, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें यहां पर 3 ट्राइंगल्स कौन से हैं, पहली बात तो आप अपने मन में ये चीज सोचिएगा कि पहले मैं आपको चीजों को बेसिक्स से बताऊंगा, ठीक है। चीजों को हम बेसिक से करने वाले हैं। रही बात ट्रिक्स की, तो आपको इसी वीडियो में ट्रिक्स भी आपको प्रॉपर मिलेंगी। लेकिन बेहतर क्या होता है कि देखिए ट्रिक्स कई बार फेल हो जाती है। फेल कैसे हो जाती है? मान लीजिए आप भूल गए, आपको नहीं याद आया, लेकिन जो बेसिक्स का तरीका होता है अगर आपको वो याद है तो आप बड़े आराम से चीजों को कर सकते हैं, है ना। तो इस चीज को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए तो फटाफट बात करते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन में कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं। देखिए अगर हम यहां पर बात करें तो एक ट्राइंगल आपको दिख रहा है बच्चों, देखिए ABD, एक ट्राइंगल देख पा रहे हैं आप ABD, और उसके बाद आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा देखिए ACD, उसके बाद एक सबसे बड़ा वाला ट्राइंगल बच्चों आपको दिख रहा होगा AB और C। तो ये टोटल यहां पे कितने ट्राइंगल्स आ गए हैं बताइए? टोटल यहां पर 3 ट्राइंगल्स आ गए। सम्राट सिन्हा जी कह रहे हैं कि 4 ट्राइंगल्स हैं। नहीं बेटा 4 नहीं, कितने हैं? 3 ट्राइंगल है, ठीक है। हम लोग बेसिक से क्वेश्चंस को उठा रहे हैं, बिल्कुल परेशान मत होइए। बहुत अच्छे लेवल के जो क्वेश्चंस बनते हैं हम वो भी करेंगे। हाँ बिल्कुल, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो भी सारे के सारे हम इसी वीडियो में देखेंगे, मतलब आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे। चलिए तो यहां पर आपको समझ में आ गया कितने हैं? 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ठीक है। बताइएगा कि इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं। देखिए इस हिसाब से एक फिगर आपका बना है, यहां पर A है बेटा, ये पॉइंट जो आप देख रहे हो ये पॉइंट B है, दिस इज C, दिस इज D, दिस इज E एंड दिस इज F, ठीक है। टोटल यहां पर बच्चों ये इस हिसाब से एक ट्राइंगल बना हुआ है। आपको बताने हैं कि इसमें, चलिए जल्दी से बताइए कितने ट्राइंगल्स हैं बच्चों इस फिगर में, फटाफट देख के बताइए टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स यहां पर कितने हैं। आयुष जी कह रहे हैं वेलकम सर, ओके वेलकम, आ जाइए जल्दी से स्टार्ट करिए, आंसर्स दीजिए बच्चों जल्दी से। बेटा अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए। बेटा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करिए, ठीक है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, बिल्कुल कोई ऐसा इशू नहीं है। चलिए रेशमा देवी जी का आंसर आया है 7, सुभाष पाल जी कह रहे हैं 10, मुकेश रंजन दी 10, ठीक है। मतलब मेजॉरिटी ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि यहां पर 10 हैं, ठीक है, ओके। चलिए ओके, चलिए फटाफट देखते हैं एक बार, फटाफट क्या करते हैं इसका बेसिक समझ लेते हैं बच्चों ना, इस फिगर में क्या बेसिक्स हो सकता है उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। चलिए देखिए मैं इसको रब कर रहा हूं यहां पर, ठीक है, यहां पर हम चीजों को समझेंगे। देखो इसमें होता क्या है बच्चों कि अगर आप ध्यान दें तो ABF जो आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है ना, इसमें जो आपका ये वाला वर्टेक्स आप देख रहे हो, ये वर्टेक्स का नाम क्या है? B, है ना। तो अगर हम इस वर्टेक्स से बात करें तो हमें क्या करना होता है, यहां पर एक मूवमेंट करनी होती है, वो होती है फॉरवर्ड स्ट्रोक में। फॉरवर्ड स्ट्रोक का मतलब हमें आगे की तरफ चलना है। हमें कैसे चलना है बच्चों? हमें आगे की तरफ चलना है, आप पीछे नहीं आ सकते। मान लीजिए अगर आपका मन है नहीं सर हम फॉरवर्ड में नहीं, हम तो बैकवर्ड में जाना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आप बैकवर्ड करिए, लेकिन फिर आपको F से पीछे आना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो बेहतर क्या होता है बच्चों कि अगर हम B से आगे की तरफ फॉरवर्ड स्ट्रोक में मूव करें। क्लियर हो रहा है? अब ध्यान से देखिएगा, अगर फॉरवर्ड स्ट्रोक में चल रहे हैं तो बैकवर्ड में बच्चों नहीं आना, ओके। ध्यान समझिए, पहले बेसिक्स फिर ट्रिक पे आते हैं, है ना। समझिए बेसिक्स, बहुत अच्छा है कंसेप्ट, ध्यान से देखो बेटा। सबसे पहले अगर आप देखो तो ट्राइंगल आपको कौन सा दिख रहा है, देखिए ABC, देख पा रहे हैं। सबसे B वाले से सबसे पहला जो ट्राइंगल बनेगा वो आपको बच्चों बनेगा ABC। क्लियर है? अब देखिए B को मत छोड़िए, आगे बढ़िए, ABC हो गया। अब AB के बाद कौन आ रहा है बताइए? ABD आ रहा है, ठीक है। तो ABD बेटा एक ट्राइंगल हो गया। फिर देखिए ABD के बाद ABE आ रहा है, तो ABE एक ट्राइंगल है आपके पास, ठीक है। फिर देखिए AB, यहां पे क्या हो गया बच्चों? ABF हो गया, ठीक। तो टोटल यहां से हमें कितने ट्राइंगल्स मिल गए जल्दी बताइए? तो टोटल हमको यहां से 4 ट्राइंगल्स मिल गए। इतनी बात आपको बेटा समझ में आ रही है? कोई इशू नहीं है यहां तक तो यानी कि B वाले वर्टेक्स से हमको कितने ट्राइंगल्स मिलते हैं? 4 ट्राइंगल्स मिलते हैं। कौन कौन से? ABC, ABD, ABE और ABF, ठीक है। आज आपकी काउंटिंग ऑफ फिगर्स पे ट्राइंगल्स में पहली वीडियो है, इससे थोड़ा सा मैं ज्यादा टाइम लेकर आपको यहाँ पे चीजें डीप में समझाना चाहता हूं, लेकिन जैसे जैसे जो टॉपिक है आपका चैप्टर जो है ये आगे प्रोसीड करेगा, मैं मान के चलूंगा कि आपको बेसिक्स बहुत अच्छे से आता है, फिर हम थोड़ा सा जो ट्रिक्स है उसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है। चलिए तो ये टोटल जो आप देख रहे हो बच्चों ये कितने हैं? 4 यहां पर आपको दिख रहे हैं। इसके बाद जो वर्टेक्स अगला वाला आता है, अब देखिए B की बात खत्म हो गई, अब किसकी बात करेंगे? C की। अब देखो आप कहोगे सर ACB चले जाएं, तो ये अगर ACB गए तो आप इधर आ रहे हो, बैकवर्ड अलाउ नहीं है, ठीक है ना, बैकवर्ड अलाउ नहीं होता। तो देखिए सबसे पहले क्या है? ACD, जो पहला ट्राइंगल आया वो कौन सा आया? ACD आया। फिर आएगा बेटा ACE, क्या नाम है? ACE है। उसके बाद देखिए AC और F, है ना, तो ACF।
तो ये वो 3 ट्राइंगल्स हैं जो कि कौन से वर्टेक्स से आ रहे हैं बच्चा, जो आ रहे हैं सी वाले से। ये क्लियर हो गया आपको। अब मे भी आपके मन में आ रहा हो कि सर हमने ACD जो ये ACB जो बैकवर्ड वाला वो क्यों नहीं लिया, क्योंकि बेटा ये ACB जो है वो आप यहां पर ले चुके हो। अगर मैं ABC बोलूं या मैं ACB बोलूं बात तो एक ही होती है ना, बताइए। तो इसीलिए बैकवर्ड स्ट्रोक अलाउ नहीं होता, क्योंकि आप उसको पहले से काउंट कर चुके हैं। ठीक है, तो होपफुली आप इस बात को समझ पा रहे हैं, है ना। चलिए यहां तक तो आपको चीजें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कौन से वर्टेक्स की, बेटा डी की बात करते हैं। जो जब डी की बात करोगे तो ADE, देखिए क्या नाम है ट्राइंगल का, ADE है, फिर ADE के बाद ADF है। ठीक है, तो ADE और ADF ये वो 2 ट्राइंगल्स हैं बच्चों जो कि कौन से वर्टेक्स से मिल रहे हैं, डी से मिल रहे हैं। अब डी की बारी खत्म हो गई है ना, डी आप कर चुके हो। डी के बाद कौन है बेटा, नेक्स्ट ई है। ठीक है, ई की अगर हम बात करेंगे तो AEF। ठीक है, अगला जो एक ट्राइंगल आने वाला है वो कौन सा आएगा, AEF आएगा। इस वाले वर्टेक्स से सिर्फ एक ही है। फिर किसकी बारी आ गई बच्चों, F की। तो जब F की बारी आती है, क्या AF कोई ट्राइंगल है क्या, बताइए, बताओ। AF के बाद तो कोई ट्राइंगल है नहीं। अच्छा, AF से वापस आ नहीं सकते क्योंकि बैकवर्ड स्ट्रोक अलाउ नहीं थी। तो जब कोई ट्राइंगल नहीं है तो छोड़ दीजिए F वाले वर्टेक्स को। तो टोटल यहां पे हमने सारे वर्टेक्स को काउंट करते हुए टोटल कितने ट्राइंगल्स निकाले, देखिए बेटा 4 यहां पर थे, 3 यहां पे थे, 7 हो गए। 7 के बाद ये 2 9 और ये वाला 1 10। तो टोटल हमारे पास इस पर्टिकुलर फिगर में कितने ट्राइंगल्स हो रहे हैं बताइए, तो 10 है। आप में रट्टा मारा था, नहीं बेटा रटना नहीं है, आपको ट्रिक्स भी मिलेंगे, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। ठीक है, अनुराधा कुमारी जी हेलो कर रही हैं, हेलो। चलिए, तो बेटा ये तो आपका बेसिक्स था, ठीक है, जो आप समझ गए। ऐसे अगर हम यहां पर बात करें, देखिए इससे मूव करेंगे तो ABD मिलेगा, है ना, ABD मिलेगा, और फिर B से चलेंगे आगे तो ABC मिलेगा। B वाला खत्म हो गया, बताइए। फिर जब D पे आएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ADC हो जाएगा। बस यही 3 ट्राइंगल्स आपको मिले थे जो आपने 3 आंसर किया था। अब अगर C पे चलेंगे तो C के आगे तो कुछ है ही नहीं ना, AC के आगे कुछ है नहीं, तो वो ट्राइंगल हम काउंट नहीं कर सकते। यहां तक चीजें क्लियर हो रही हैं आपको, है ना। तो अब देखिए 10 यहां पर थे, 3 यहां पर थे। अब फटाफट बात करते हैं जल्दी से ट्रिक की। देखिए बेटा ट्रिक क्या होती है कि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसका नाम क्या है, काउंटिंग, है ना। आप क्या टॉपिक पढ़ रहे हो, काउंटिंग। तो आप भी बच्चों क्या करोगे, आप भी काउंटिंग करेंगे। ठीक है, हम काउंटिंग पढ़ रहे हैं तो हम भी काउंटिंग करेंगे। देखिए जब काउंटिंग करेंगे तो 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद क्या आता है बच्चों, 4 आता है। ठीक है, 1 2 3 4। ये क्यों हुआ, अब इस बात को समझिए। ये जो 4 ट्राइंगल्स है उसको ये वाला 4 रिप्रेजेंट करता है, ये जो 3 ट्राइंगल्स है उसको ये रिप्रेजेंट करता है, ये जो 2 ट्राइंगल्स हैं वो यहां पर हैं, और ये जो सिंगल ट्राइंगल था बच्चों वो यहां पर है ना। तो ये आपको होपफुली समझ में आ गया होगा 1 2 3 4 कैसे हो रहा है ना। और अब इन सबको अगर आप जोड़ देंगे 1 + 2 + 3 + 4 तो आपका आंसर टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है होपफुली। हाँ हर्ष जी आप सही हैं, बिल्कुल 10 ट्राइंगल्स आ रहे हैं आपके। तो होपफुली आपको ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, 3rd क्वेश्चन वो क्लियर हो गया। ठीक है, एक बार बोल दीजिए यस अगर आपको क्लियर हो गया है तो कमेंट करिए प्लीज। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन होगा, या एक क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करा देता हूं आपको पहले और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। ओके नाइस कंसेप्ट सर, थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4th भी ऐसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब आपको यहाँ पे कंसेप्ट नहीं लगाना, अब आपको ट्रिक लगानी। कंसेप्ट आप सीख चुके हैं सभी बच्चे, तो अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, चलिए ये आपका बेटा फिगर है A, ये पॉइंट है B, दिस इज C, दिस इज D, दिस इज E, दिस इज F, दिस इज G एंड दिस वन इज H। ठीक है, आपको यहां पर बताना है कि टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं। जल्दी बता दीजिए फटाफट बच्चों, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बच्चों बताओ जल्दी से कितने हैं यहां पर, फटाफट। आंसर करिए सारे बच्चे। चलिए भानु पांडे जी का आंसर आया है कि टोटल यहां पे 10 ट्राइंगल्स हैं। उसके बाद सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं कि 21 ट्राइंगल्स हैं। अच्छा, अनुराधा कुमारी जी कह रही हैं 21, अभिषेक जी 21, रेशमा देवी जी 21। ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ द जो बच्चे हैं वो 21 कह रहे हैं। हाँ बेटा क्लास आपकी बिल्कुल 2 बजे आएगी, दोपहर में रीजनिंग की जो क्लास होगी 2 बजे होगी। ठीक है, काउंटिंग ऑफ फिगर्स में जो मैंने अभी आपको 6-7 टाइप्स बताए थे सभी के सभी हम करेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है, सबके आंसर 21 आ रहे हैं। बिल्कुल देखिए
ट्रिक लगाते हैं 1 2 3 4 5 और 6 बच्चों सबको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा आपको पता है, इन सबको ऐड करने पे आंसर हो जाता हमारा 21। ठीक है, चलिए अगर मैं यहां पर, हालांकि मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चन में वो कंसेप्ट नहीं दिया, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा यहां पे आपकी जनरल नॉलेज के लिए बताऊं तो एक छोटा सा कंसेप्ट और होता है, समझिए। आपने सुना होगा बेटा समेशन ऑफ एन का एक फॉर्मूला होता है, याद करिए समेशन ऑफ एन आपने पढ़ा होगा, है ना। एक फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन माइनस 1/2। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो भी आप चीजों को कर सकते हैं। बताइए कितने कितने बच्चों को ये पता है ये फॉर्मूला, समेशन ऑफ एन इक्वल्स होता है n इंटू एन माइनस 1/2। क्लियर है। तो अब यहां पर n क्या है, n बेटा वो मैक्सिमम वैल्यू होती है जो आप यहां पर देख पा रहे हो। बताओ हमारे इस पूरे क्वेश्चन में हमने जब काउंटिंग लिखी तो n की वैल्यू मैक्सिमम क्या आ रही है बच्चों, 6 आ रही है। तो अगर 6 आ रही है तो हम कितना रखेंगे n के प्लेस पर, 6 रखेंगे। आओ रख लेते हैं, जब आप यहां पे पुट करोगे तो n के प्लेस पे बेटा 6 माइनस 1 कितना होता है 5, और अपॉन में क्या कर दोगे आप 2, है ना। तो यहां पर n की वैल्यू कितनी आ रही है मैक्सिमम 15, सॉरी बेटा ये n इंटू एन प्लस 1/2 होती है ना, क्या होता है n इंटू एन प्लस 1, तो 6 इंटू 7 हो गया, अपॉन में 2 करेंगे तो यहां पर आपका आंसर कितना हो गया 21। ठीक है, तो n इंटू एन प्लस 1/2 ये जो आपका एक फॉर्मूला होता है, ये आप सबने पढ़ा होगा बचपन में, तो 6 इंटू 7/2 कितना हो जाएगा 21। चाहो तो आप इन सबको ऐड कर लीजिए तो भी आपका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों 21 हो जाएगा। ठीक है, हाँ बेटा वो n प्लस 1 होगा, बिल्कुल n इंटू एन प्लस 1 था। ठीक है, n इंटू एन प्लस 1/2, अभिषेक कुमार जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चलिए n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, हमने सॉल्व कर लिया, हमारा आंसर हो गया 21। ठीक है, तो मेरे ख्याल आप सबको ये चीज क्लियर हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पीछे वाले क्वेश्चन में भी आप उसको लगा सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है ना, लेकिन बेहतर है कि आप उनको काउंट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5वां क्वेश्चन है, कुछ इस हिसाब से अगर आपको ट्राइंगल दिया गया है बच्चों ABC, आपको इस हिसाब से ट्राइंगल दिया गया है ABC, ठीक है, और सेम इस हिसाब से आपको बना है, लेकिन यहां पर एक ऐसे कर दिया गया। ठीक है, अब आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स यहां पर कितने होंगे। ABC, ठीक है, यहां पर D है, यहां पे E है, यहां F है, ये G है, ये H है, ये I है, ये J है और ये K है। ठीक है, आपको बताना बच्चों कि इस पर्टिकुलर फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं। चलिए बताइए बच्चों कितने ट्राइंगल्स हैं यहां पर। हाँ बेटा आरआरबी की क्लासेस भी होंगी, बिल्कुल होंगी। चलिए एक आंसर आ रहा है 20, आंसर्स आना स्टार्ट हो गए हैं 20। बेटा जो लाइट का इशू हो रहा है नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूंगा कि वो ना हो, आज थोड़ा सा मैनेज करिए। रेशमा जी का आंसर 22 आ रहा है और मोस्ट ऑफ द जो बच्चे हैं वो आंसर 20 कर रहे हैं। ठीक है, सही आंसर है भी क्या बेटा 20। चलिए देखिए कैसे, समझिए। थोड़ी देर के लिए बच्चों अगर आप मान लो कि ये जो आपको जी के लाइन सेगमेंट दिख रहा है, ठीक है, ये जो आपको जी और के वाला लाइन सेगमेंट दिख रहा है, अगर ये ना होता, इस लाइन सेगमेंट को मैंने हटा लिया, तो अगर ये हट गया है तो इस टाइम पे मेरे ख्याल से आपको नॉर्मल ट्राइंगल दिखता, और अगर वो नॉर्मल ट्राइंगल होता तो वहां पर हम अपनी ट्रिक लगा सकते थे, और वो ट्रिक क्या कहती है 1 2 3 और 4, यानी कि आप सबको जब ऐड करोगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 10। ठीक है, ये बात आप जानते हैं, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 10। क्लियर हो गई बात। और अब हमने जब जी के लाइन सेगमेंट को वापस ऊपर रख दिया, तो जब वापस रख दिया तो बेटा ये एक डिफरेंट ट्राइंगल बन गया ना, तो अगर ये डिफरेंट ट्राइंगल बन गया तो अब इसका नीचे वाले से कोई भी मतलब नहीं है, ये एक सेपरेट ट्राइंगल है, तो यहां पर भी आप सेपरेटली सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 जब आप यहां पर भी लगाओगे तो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहां से 10 हो जाएगा। तो बेटा 10 + 10 टोटल आपका आंसर कितना हो गया बताइए 20, है ना। तो इस फिगर में टोटल जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा, बिल्कुल, तो आंसर क्या होगा हमारा बेटा 20 हो जाएगा। क्लियर हो गया पॉइंट ये भी आपको। ठीक है, तो टोटल हमारे पास ट्राइंगल्स कितने हैं, 20 ट्राइंगल्स हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। थोड़ा यहां पर इधर बना देता हूं ताकि आप लोग को विजिबिलिटी क्लियर हो जाएगी, और वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर ही रहा है। चलिए अब आपको बताना है कि इस पर्टिकुलर फिगर में टोटल कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स होंगे। चलिए ये पॉइंट बेटा ए है, ये पॉइंट यहां पर बी है, ये पॉइंट सी है, दिस इज डी, दिस इज ई, दिस इज एफ, दिस इज जी, एच, आई,
जे के और एल। ठीक है, अब आपके पास ये फिगर है, जल्दी से देख लीजिए फिगर को और बताइए कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स होंगे यहां पर, देख लीजिए। चलिए आंसर करिए। अनुराधा जी आंसर करिए। यू आर द बेस्ट टीचर, थैंक यू। अभी तो स्टार्ट हुआ है यार, अभी आगे आगे देखिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें होंगी सारी। चलिए रमन जी ने आंसर करा है 20 और अभिषेक जी का आंसर आ रहा है 16। गजेंद्र जी का आंसर 12 है, अमन जी का आंसर 16 है। जय हिंद, जय हिंद दोस्त, जय हिंद। ठीक है, तो 16, 20, 12 डिफरेंट आंसर, लेकिन 16 पे मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो है वो 16 कह रहे हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं। देखो बेटा सेम वही चीज, अगर थोड़ी देर के लिए मान लें कि हमारे पास ये बीडी और जो ईजी लाइन सेगमेंट है ये ना होता, बीडी और जो ईजी लाइन सेगमेंट है ना होता, तो एक सिंपल ट्राइंगल होता हमारे पास। और उस सिंपल ट्राइंगल में हम कैसे करते हैं, देखिए ट्रिक लगा देते ना, 1, 2, 3 और 4। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा आंसर कितना हो गया यहाँ पर 10 हो गया। ठीक है, 1 + 2 + 3 + 4 करेंगे, आंसर यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चों 10 हो जाएगा। अब देखिए ये वाला फिर ट्राइंगल देखिए, इसमें इतना है तो 1 और 2 करोगे तो बच्चों यहाँ से कितने आ जाएगा 3 आ जाएगा। और फिर ऐसे ही इस वाले ट्राइंगल में जब आप लगाओगे तो 1 और 2 यहाँ से कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 3 + 3 6 और 6 + 10 16। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर कितना 16 ट्राइंगल्स। ठीक है, तो टोटल हमारा आंसर क्या होगा 16। आदित्य शर्मा जी 22 कह रहे हैं, नहीं बेटा 22 नहीं होगा। ठीक है, 22 बिल्कुल नहीं है, हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो अगर ईजी और बीडी लाइन सेगमेंट को हटा दें तो एक सिंपल ट्राइंगल हमारा बनेगा जिसमें हमारे कितने होंगे 10 ट्राइंगल्स होंगे यहां तक। ठीक है, और जब आप बीडी और ईजी लाइन सेगमेंट को फिर से इंपोज करेंगे तो वो 3 ट्राइंगल्स आपको दे देगा। ठीक है, तो 10 + 6 कितना होगा 16 हो गया। एक बार जल्दी से बताइए समझ में आ गया सबको 16 ट्राइंगल्स? यस करिए जल्दी से, फटाफट यस करके लिखिए बेटा अगर आप सबको समझ में आ गया तो। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा हल्का सा लेवल बढ़ाएंगे, ज्यादा नहीं। ओके, 16 विल बी एब्सोल्युटली राइट, प्रिंसी उमर जी कह रही हैं। हाँ जी प्रिंसी जी बिल्कुल सही है आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। कंसेप्ट अभी भी बच्चों वही है, इस हिसाब से ट्राइंगल बना है। ओके, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बेटा बी है, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई, दिस इज एफ, जी एंड दिस इज एच। ठीक है, यहां पर इस हिसाब से एक लाइन सेगमेंट बनाया गया है लाइक दिस। ठीक है, ये पॉइंट एच, एच के बाद ये पॉइंट बेटा आई है, ये जे है, ये के है, एल और एम, इसके बाद यहां पर इधर और यहां पर ऐसे। ठीक है, ये पॉइंट बेटा N है, O है और ये पॉइंट P है, यहां पर ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट R है और ये पॉइंट S है। ठीक, तो ये आपका इस बार फिगर है। जल्दी से बताइए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं बेटा। क्लास टाइम राहुल जी पूछ रहे हैं क्लास टाइम। क्लास टाइम बेटा दोपहर में 2 बजे। ठीक है, डेली 2 बजे क्लास होगी आपकी रीजनिंग की। ओके, चलिए आंसर करिए फटाफट बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर करिए, कितने आंसर आ रहे हैं। अभिषेक जी ने आंसर करा है 43, एक आंसर 33 है, एक आंसर 31 है, 37 है। ओके, सुभाष जी का आंसर 37 है, गोपाल आर्या जी का 37 आंसर आ रहा है, रेशमा जी का 37। ओके, रमन जी का आंसर आ रहा है 43 ट्राइंगल्स। ठीक है बच्चों, फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखो अगर हम बात कर लें थोड़ी देर के लिए सेम चीज कि हमारे पास ये आई एम और ये एन पी और ये क्यू एस, ये तीनों लाइन सेगमेंट ना होते, अगर ये तीनों लाइन सेगमेंट ना होते तो एक जनरल हमारे पास ट्राइंगल होता और उसमें हम ट्रिक लगा देते बेटा 1 2 3 4 5 6 सबको ऐड करते तो 21 तो बेटा यहां से आ जाते। ये क्लियर है सबको? 21 ट्राइंगल्स आ जाते हैं, यहां तक कोई इशू नहीं है, पक्का सभी बच्चों को, है ना। इसके बाद देखिए बच्चों, अब ये वाला जो आपको ऊपर वाला ट्राइंगल दिख रहा है इसमें भी तो ट्रिक लग सकती है, तो 1 2 3 4 आप यहां लगा दीजिए। जब यहां सॉल्व करेंगे तो टोटल आपको ट्राइंगल्स कितने मिल गए बच्चों? 10 ट्राइंगल्स आपको यहां से मिल जाएंगे। ठीक है, तो 21 + 10 फिलहाल तो 31 हो गए, लेकिन अभी हमारे पास ये वाले ट्राइंगल्स भी तो बचे हैं, तो अगर ये ट्राइंगल्स बचे हैं तो इनके ऊपर काम करिए। चलिए 1 और 2 बेटा यहां से आंसर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 1 और 2 यहां से करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल कितने हो गए यहां से देखिए 31 तो ये हो गया बेटा, और 31 के बाद 3 यहां पे 3 यहां पे, टोटल कितने हो गए 6, तो 31 + 6 आपका सही आंसर हो जाएगा 37। ठीक है, तो बेटा सही आंसर क्या होगा 37। हर्ष जी कह रहे हैं 37, बिल्कुल
हाँ, आर्यन जी ने तो पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, बहुत सही आर्यन जी। 21 + 10 + 3 + 3 बिल्कुल सही है, 37। ओके, हरदीप मलिक साहब 37। सॉरी सर, आप सॉरी क्यों कह रहे हैं भाई, क्या हो गया? अरे आप सब दोस्त हैं हमारे, कोई इशू नहीं है, कोई सॉरी कोई कुछ नहीं। हाँ, और वैलेंटाइंस डे है, आप सभी को वैलेंटाइंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। और आप जो भी चीज़ें सोच रहे हैं आप सबको मिले, ठीक है। आप सब बहुत ही अच्छे से रहें भाई, है ना, खुशी से एकदम, ज़रूरी है, वो भी लाइफ का एक पार्ट है। तो अच्छे से सेलिब्रेट करें अपना वैलेंटाइंस डे। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस हिसाब से एक ट्राइंगल यहां पर बना है और यहां पर एक ट्राइंगल इस हिसाब से, ठीक है। थोड़ा सा अब लेवल बेटा बढ़ेगा यहां से, ठीक है। थोड़ा सा यहां से लेवल जो है वो थोड़ा सा बढ़ेगा, क्योंकि आप बेसिक्स सीख चुके हैं, थोड़ी सी चीजें क्लियर होंगी। नहीं बेटा, AQR ट्राइंगल नहीं था, नहीं, वो काउंटेड है। चलिए, A B C, यहां पर D E और यहां पर F, ठीक है। और यहां पर बेटा एक पॉइंट है G। अब ये आपके पास फिगर आ रहा है बच्चों, आपको बताना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद और जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। आपको इसमें जल्दी से बताना है कि टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे। नेक्स्ट वाला जो होगा उसमें मैं आपको और अच्छे बेहतर क्वेश्चन कराऊंगा, स्क्वायर का कंसेप्ट मैं आपको उसमें सिखाऊंगा। जल्दी से बताइए कितने हैं इसमें ट्राइंगल्स, फटाफट। ओके, बच्चों का आंसर आ रहा है 20, चंदन कुमार 20, अनुराधा कुमारी जी 20, सूरज पांडे जी का आंसर 37 आ रहा है। अरे भगवान, क्यों 37 कैसे आ गया, ज्यादा आ रहा है दोस्त। हरदीप मलिक जी कह रहे हैं 24, अनुराधा कुमारी जी का आंसर आ रहा है 26। हाँ, मे बी ये आंसर हो सकता है, शायद 24 या 26, देखते हैं अभी। SR सिंह 24, प्रिंसी ओमर जी कह रही हैं 20। ओके, चलिए ठीक है, फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, ये जो आपको दिख रहा है यहां पर, अगर थोड़ी देर के लिए मान ले कि नीचे वाला ट्राइंगल नहीं है, तो अगर नीचे वाला ट्राइंगल नहीं होगा तो 1 2 3 4 आप सबको सॉल्व करेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा बच्चों 10। यहां तक ठीक है, कोई इशू नहीं है। नीचे वाले ट्राइंगल की बात करें तो 1 2 3 और 4 यहां से बेटा, यहां से आंसर कितना हो गया, यहां से भी 10 हो गया, ठीक है। तो 10 + 10 कितने हो गए, 20 क्वेश्चन, 20 ट्राइंगल्स हो गए यहां से, ठीक है। अब ये 20 तो हमने मिल गए, लेकिन ये ट्राइंगल और बेटा नीचे वाला ट्राइंगल आपस में कैसा है, मर्ज्ड है। तो जब ट्राइंगल मर्ज होते हैं तो उनसे भी कुछ ट्राइंगल्स निकल सकते हैं, हमें वो भी काउंट करने चाहिए, ठीक है। देखिए ध्यान से, अगर आप बात करो ये वाला ट्राइंगल, बेटा ये वाला ट्राइंगल तो अभी आपने काउंट ही नहीं करा। होपफुली आप देख पा रहे हैं इस ट्राइंगल को, बताइए ये भी तो ट्राइंगल एक आएगा, देख पा रहे हैं। ट्राइंगल का नाम क्या है बच्चों, AG और C। ये बेटा पॉइंट C है, ये वाला पॉइंट C है, तो ये G है। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो एक्स्ट्रा ट्राइंगल्स हैं AGC, देखो AG और C एक ये ट्राइंगल होगा। ऐसे देखो बेटा AG और ये बड़ा वाला B, है ना, तो AGB भी एक ट्राइंगल होगा, ठीक है। तो कितने ट्राइंगल होगा यहाँ से, 2। ओके, तो 2 ट्राइंगल्स यहां पर हो गए। और आप जानते हो कि इस वाले लाइन सेगमेंट की इधर सिमेट्री होगी बेटा, 2 यहां मिले तो 2 यहां पर भी मिलेंगे। कौन कौन से, AG और E। देखिए बच्चों AG और E एक ट्राइंगल है, और ऐसे ही AG और F बेटा ये भी तो एक ट्राइंगल है, तो AG और F, ठीक है। तो टोटल यहां से कितने ट्राइंगल्स निकल के आ गए बच्चों, 4 निकल कर आ गए, ठीक है। प्रियंका राणा जी कह रही है हेलो सर, हाय, आ जाइए जल्दी से क्वेश्चन को करिए। तो बेटा 10 + 10 20, 20 और 4 24, तो टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो गए हमारे पास, 24 हो गए, ठीक है। तो टोटल कितने ट्राइंगल्स हैं बच्चों, टोटल हमारे पास 24 ट्राइंगल्स हैं। चलिए, तो क्लियर हो रही है चीजें मेरे ख्याल आप सभी को। यहाँ पर 24 होगा सर, सॉरी प्रिंसी ओमर जी कह रही है, हाँ बेटा 24 होगा आपका आंसर, बिल्कुल सही है। अब चलिए देखो, सॉरी कुछ नहीं होता यार, आप सीखने ही तो आए हो यहाँ पर, है ना, आप यहाँ पर सीखने आए हो, ठीक है। आपको यहाँ पर सीखना है और आप सीख कर ही जाएंगे, ठीक है। आपको अगर कोई भी चीज गलत आप करते हो तो उसी के लिए तो हम हैं यहाँ पर, हम आपको चीजों को क्लियर करना चाहते हैं, इसलिए तो हम यहाँ पर हैं। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपको जो भी चीजें लग रही हैं आप बहुत अच्छे से करिए, ठीक है। बस जो आपकी गलती है उसे इंप्रूव करिए। 24 ही होगा, हाँ बेटा हर्षराज जी बिल्कुल 24 होगा।
सर न्यू स्टूडेंट हैं अंकुश जी, आफ्टरनून सर। बेटा वेरी गुड आफ्टरनून। अब आप ये ध्यान रखिए कि जितने हमने आज क्वेश्चंस करे हैं इनको आपको एक बार जल्दी से रिवीजन करना है, प्रॉपर एक रीजनिंग की कॉपी बनाइए। याद रखिए काउंटिंग ऑफ फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कम से कम नहीं तो हम इस पे 50 से ऊपर क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो अब फटाफट भाई नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। चलिए मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, आप घर से करके आइएगा, ठीक है, वो आपका होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आपको बताना है बच्चों कि इस पर्टिकुलर फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे। ये आपका होमवर्क है, आप इसे नेक्स्ट टर्न पे करके आएंगे, ठीक है। मैं आपसे पूछूंगा। चलिए EFG नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी वो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यहीं से प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट क्लास को। हाँ बेटा RRB JEE का जो सिलेबस है उसको भी हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि जरूर करें, ठीक है। पूरा आपका टाइम पे कंप्लीट होगा सिलेबस, बिल्कुल परेशान मत होइए बेटा। नेक्स्ट जो होगा, नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी वो आपकी दोपहर में 2 बजे, ठीक है। हर दिन डेली क्लास होगी 2 बजे रीजनिंग की, और हम काउंटिंग ऑफ फिगर्स को प्रोसीड करेंगे। आज आपकी पहली क्लास थी, जितने हमने क्वेश्चंस करने थे आज हमने करे हैं। आज पहली क्लास थी, थोड़ा सा कम करें, बाकी क्लासेस में कोशिश करेंगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम से कम एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस तो जरूर करें, ठीक है। फिर भी आज हमने शायद 7-8 क्वेश्चंस तो करे हैं। चलिए हाँ बेटा पूरा रीजनिंग पढ़ाएंगे, मनीष यादव जी बोल रहे हैं पूरा रीजनिंग पढ़ाइएगा। बिल्कुल आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, प्रॉमिस किया हमने पूरा रीजनिंग पढ़ेंगे, ठीक है। ओके तो भाई आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने जितने भी बच्चे यहाँ पर आके आप जुड़े हैं हमारे साथ, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है। और अगर आप नए विजिटर हैं, आशीष पाठशाला जो चैनल है आप इसे सब्सक्राइब करिए, और जितना ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कर सकते हैं करिए, और वीडियो को लाइक करिए अगर आपको अच्छा लगता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लास होगी आपकी कल 2 बजे, प्लीज सारे के सारे बच्चे लाइव रहेंगे और हम क्लास प्रोसीड करेंगे, ओके। तब तक के लिए